अगर लोग तुम्हें कहते हैं यार तू बहुत अच्छा इंसान है, तो एक सेकंड रुको, क्योंकि ये तारीफ नहीं है, ये एक अलार्म है। एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार तुमने ना कब कहा था? बिना डरे, बिना गिल्ट लिए? याद नहीं आ रहा ना? और एक बात और, जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते हो, क्या उसने कभी तुमसे पूछा कि तुम कैसे हो? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसके अंत तक मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो शायद किसी ने कभी नहीं बताया, और एक तरीका भी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 4 ऐसी चीजें हैं जो नाइस गाय रोज करते हैं, बिना जाने कि यही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और आखिरी वाली बात इतनी चुभने वाली है कि शायद तुम वीडियो रोक दोगे। साथ ही वीडियो के बीच में एक ऐसा सवाल आएगा जो शायद तुमने खुद से कभी नहीं पूछा। तैयार रहना। आखिर ये सिंड्रोम है क्या चीज? चलो पहले समझते हैं। ये नाइस गाय सिंड्रोम है क्या चीज? सीधी भाषा में ये वो लोग हैं जो सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी ज़रूरत, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर एक डर बैठा है, अगर मैंने ना कहा, अपनी राय रखी, तो लोग मुझे छोड़ देंगे, पसंद नहीं करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात, ये आदत रातों रात नहीं बनती, ये कहीं से शुरू होती है। कहाँ से? ये थोड़ी देर में बताता हूँ। रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है? ऑफिस में कलीग अपना काम भी तुम्हें पकड़ा देता है और तुम मना नहीं कर पाते। रिलेशनशिप में पार्टनर की हर बात मान लेते हो, अपनी पसंद कहीं पीछे छूट जाती है। दोस्तों के ग्रुप में प्लान हमेशा दूसरों की मर्जी से बनता है, तुमसे कोई पूछता भी नहीं। घर में सबकी जरूरत पूरी करते हो, अपनी थकान किसी को दिखती ही नहीं। फोन पर मैसेज आते ही तुरंत रिप्लाई करते हो, क्योंकि सीन पड़ा रहना बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे छोटी मगर सबसे गहरी बात, तुम बात बात पर सॉरी बोलते हो, वहां भी जहां तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। पहचान आ रही है ना? रुको, अभी असली बात बाकी है। राहुल की कहानी भाग 1। शुरुआत कहां से हुई? राहुल जैसा एक लड़का सोचो। बचपन में राहुल के घर में एक अनकहा नियम था, गुस्सा दिखाना बुरी बात है, लड़ना बुरी बात है, जो बच्चा शांत रहे, एडजस्ट करे, वही अच्छा बच्चा है। तो राहुल ने सीख लिया, प्यार पाना है तो एडजस्ट करो, गुस्सा मत दिखाओ, अपनी ज़रूरत मत बताओ, हमेशा ठीक है बोलो। ये कोई बुरी नीयत से नहीं सिखाया गया था, पर बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई, जैसा मैं हूँ वैसे मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा बनना पड़ेगा तभी मिलेगा। यही बीज है, यही से नाइस गाय पैदा होता है। बड़ा होकर राहुल ऑफिस में सबका फेवरेट बन गया, हर किसी की मदद के लिए तैयार, कभी किसी को मना नहीं करता। बॉस ने एक बार उसकी तनख्वाह से कम काम करवा लिया। राहुल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करूंगा तो लोग मुझे मुश्किल इंसान समझेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड जो कहे वही करता, दोस्त जहां बुलाएं वहीं पहुंच जाता, घर में जो जिम्मेदारी डाल दो चुपचाप उठा लेता। लोग कहते, राहुल कितना अच्छा है यार। राहुल को अच्छा लगता थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। बोली, तुम बहुत अच्छे हो राहुल, पर मुझे तुम्हारे अंदर कोई मर्द नहीं दिखा। तुम्हारी अपनी कोई राय ही नहीं थी, तुमने कभी मुझसे लड़ाई तक नहीं की। मुझे लगा तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। राहुल टूट गया, क्योंकि जो चीज उसने सोचा था प्यार पाने का रास्ता है, वही उसके अकेलेपन की वजह बन गई। और यही वो सवाल है जो मैंने शुरू में कहा था। पूछो खुद से, क्या लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं वाकई मैं हूं, या इसलिए क्योंकि मैं कभी उन्हें ना नहीं कहता? अगर जवाब देने में झिझक हुई तो जान लो, राहुल की कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है। असली साइकोलॉजी पार्ट 1, हिडन सैक्रिफाइसेस। यहाँ है वो राज जो कोई नाइस गाय तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि उसे खुद पता ही नहीं होता। इसे कहते हैं छुपा हुआ सौदा, कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाइस गाय के दिमाग में एक अनकहा हिसाब चलता है, मैं सबका ख्याल रखूंगा, सबको खुश रखूंगा, तो बदले में मुझे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, तवज्जो मिलेगी। लेकिन ये डील सिर्फ उसके दिमाग में होती है, सामने वाले को पता ही नहीं।
कोई साइन नहीं किया, कोई बात तक नहीं हुई, तो जब बदले में वो चीज़ नहीं मिलती तो अंदर एक गुस्सा जमा होने लगता है। असली साइकोलॉजी पार्ट 2, दबा हुआ गुस्सा। और वो गुस्सा भी दबा दिया जाता है क्योंकि अच्छा तो बनना ही है, लेकिन गुस्सा कभी गायब नहीं होता, वो सिर्फ जगह बदलता है। कभी वो पैसिव एग्रेसिव बनकर निकलता है, ताने, चुप्पी, नाराजगी बिना बताए। कभी वो अंदर ही अंदर जमा होकर एक दिन धमाके की तरह फूटता है और सामने वाला हैरान रह जाता है कि इतना शांत इंसान अचानक इतना गुस्सा क्यों कर गया। नतीजा अंदर ही अंदर घुटन। लोग प्यार तो करते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करते। रिश्ते में रोमांटिक अट्रैक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि इंसान खुद अपनी पहचान खो चुका होता है। वो सिर्फ एक गिरगिट बन जाता है जो हर किसी के हिसाब से रंग बदलता रहता है, पर खुद का कोई रंग नहीं बचता। चौथी और सबसे चुभने वाली बात, तो वो चौथी बात जो मैंने शुरू में कही थी, सुनने के लिए तैयार हो? नाइस गाय अक्सर सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं दूसरों के लिए, लेकिन सच ये है, ये त्याग नहीं है, ये सिर्फ डर से भागना है। ना कहने का डर, अकेले रह जाने का डर, नापसंद किए जाने का डर। जिसे तुम अच्छाई समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे तुमने बहुत खूबसूरती से छुपा रखा है। बदलाव कहाँ से शुरू करें? नो मोर मिस्टर नाइस गाय का मतलब बुरा इंसान बनना नहीं है, मतलब है अपनी ज़रूरत को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी दूसरों की ज़रूरत को देते हो। 3 छोटे कदम आज से ही शुरू करो। 1, दिन में एक बार किसी एक छोटी सी बात पर बिना गिल्ट के ना कहो, बस एक बार। 2, जब कोई तुमसे राय पूछे अपनी असली राय बोलो, भले वो सामने वाले से अलग हो। 3, जब गलती तुम्हारी ना हो तब सॉरी मत बोलो, सिर्फ चुप रहो या अपनी बात रखो। इतना ही काफ़ी है शुरुआत के लिए, बाकी धीरे धीरे अपने आप आएगा। सच ये है, जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम कभी ना नहीं कहते, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। और असली रिश्ते, असली इज्जत वो तभी मिलती है जब तुम अपनी असली शक्ल दिखाते हो, अपनी रॉ, सच्ची, कभी कभी ना कहने वाली शक्ल। अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हें लगा कि ये कहानी तुम्हारी अपनी है, तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, नो मोर। और अगर तुम्हें लगता है तुम अभी भी बदल सकते हो, तो लिखो यस, क्योंकि जब तक तुम खुद ये मान नहीं लोगे, कुछ बदलेगा नहीं।